एवरीवन, इस वीडियो में मैं बेसिक डिफरेंशिएशन पूरा कवर करने वाला हूं। अगर आप नीट एस्पायरेंट भी हो, आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखोगे, क्योंकि इसमें तो पूरे फॉर्मूले में डिस्कस करने वाला हूं और बहुत सारी एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे ताकि आपका आइडिया बने कि डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली आप गलत कहां पे करते हो और किन किन चीज़ों का आपको टेक केयर करना है जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे। जब भी आपको फिजिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम आपके पास होगी तो तब आप जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो किन चीज़ों का आप टेक केयर करोगे। तो स्टार्ट में पहले यहां पर सारी फॉर्मूले से करने वाला हूं। जैसे कि मैंने कहा, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आप देखोगे, और इवेंचुअली आपको पूरे डिफरेंशिएशन पे होल्ड आ जाएगा। अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो मैंने एग्जैक्टली हर एक पार्ट का डेरिवेशन थ्रू एब इनिशियो जो है वो पहले ही अपलोड करा हुआ है, तो आप पहले वो देख लो और उसके बाद एग्जैक्टली आप इन वीडियोस पे आ जाओ। और इस वीडियो का जो मेन पार्ट रहने वाला है दैट इज इंटरनल डिफरेंशिएशन। वो इंटरनल डिफरेंशिएशन को हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले मैं यहां पे फॉर्मूले की बात करता हूं। तो स्टार्ट में यहां पे कर रहा हूं पहला फॉर्मूला कि अगर फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर n को करूं तो इसका डिफरेंशिएशन पहले आप पावर n लिखोगे, फिर x रेज टू द पावर n-1, तो ये आपके पास सिंपली आ रहा है। तो अगेन आप देख सकते हो कि अगर आप x रेज पावर n को डिफरेंशिएट करते हो इट इज n टाइम्स x रेज टू द पावर n-1। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आप डिफरेंशिएट कर रहे हो d बाई dx, मगर आप कोई फंक्शन ऑफ x ले रहे हो और उसके ऊपर आपके पास यहां पर पावर रेज टू द पावर n है। अब f ऑफ x यहां पे कुछ भी हो सकता है, ये आपके पास लीनियर फंक्शन हो सकता है 2x+3, ये f ऑफ x यहां पर आपके पास sin x हो सकता है, sin 2x+3 हो सकता है, sin x² हो सकता है, sin स्क्वायर x हो सकता है। तो इसके डिफरेंट तरीके आ जाएंगे वहां पे, बट रेज टू द पावर क्या आपके पास है, n है, तो आप एग्जैक्टली पहले पावर n लिखोगे, फिर वापस से पहले आप f ऑफ x लिखोगे, फिर रेज टू द पावर आप यहां पर n-1 करोगे। आप देख लो ये एक जैसा आपको लग रहा है, सेम हो रहा है, बट आपको सिंपली यहां पर टेक केयर करना है कि आपको मल्टीप्लाई करना है इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन से। तो जब मैं बोल रहा हूं कि आप इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, तो कहने का मतलब यह है कि आप इस फंक्शन का एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, इंटरनल डिफरेंशिएशन। तो यहां पर आपके पास d बाई dx आ जाएगा और यहां पर आप f ऑफ x को डिफरेंशिएट करोगे। फर्दर यहां पर थोड़ा सा मैं और बताता हूं, आप इसको लिख सकते हो n अपनी जगह पर, f ऑफ x आप देख सकते हो मैं अपनी जगह रख रहा हूं, फिर n रेज टू द पावर n-1 मैं अपनी जगह पे लिख रहा हूं। तो यहां पर आपके पास जो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x है, इसको आप सिंपली f डेरिवेटिव ऑफ x से भी रिप्रेजेंट करते हो। एक डैश यहां लगा देना होता है, दिस इज f डेरिवेटिव ऑफ x। आप डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x लिखो या सीधे f डेरिवेटिव ऑफ x लिखो, वो एक ही बात है। ये f डेरिवेटिव ऑफ x का मतलब है कि आपको f ऑफ x को डिफरेंशिएट करना है एक बार विद रिस्पेक्ट टू x। तो होपफुली आपको कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। कंटिन्यू मैं करता हूं। तीसरा आपके पास यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन होता है। मैं दिखाता हूं, अगर आपके पास d बाई dx sin x होगा तो sin x का डिफरेंशिएशन आपके पास cos x होता है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आपके पास d बाई dx ऑफ cos x, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो c से स्टार्ट हो रहा होगा उसकी डिफरेंशिएशन में नेगेटिव रिफ्लेक्ट होता है। एक बार और सुन लो, आपके पास एग्जैक्टली वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनका नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, c से स्टार्ट हो रहा है, उनकी डिफरेंशिएशन में हमेशा आपको क्या दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos आपके पास माइनस साइन x आ जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हो साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन साइन, बट ये माइनस लगाना है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है। तो साइन और cos जो है वो आपस में रिलेटेड है, इस चीज का आप टेक केयर करोगे। फर्दर देख लो, अगर फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंशिएट यहां पे करूं tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन आपके पास secant स्क्वायर x होता है। कहने का मतलब यह है कि tan और sec जो है वो आपस में रिलेटेड होने वाले हैं। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ secant x कहूं, क्योंकि मैंने अभी कहा ना आपको कि tan और sec रिलेटेड है यहां पे, तो आप देख लो इसीलिए मैंने यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ sec लिख दिया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sec आपके पास, पहले आप सीधे sec x वापस लिख दो, मगर मल्टीप्लाई इसको tan x से करो फिर। तो अब आप देख सकते हो सच में जो सेक है और जो टैन है वो आपस में रिलेटेड है। तो इन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से मेमोराइज करना होगा, तभी जाके तो अप्लाई कर पाओगे। जब ये फॉर्मूले आपको याद ही नहीं होंगे, आप क्वेश्चन को फिर फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाओगे। चलो और यहां पर मैं बात करता हूं, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ cot x बताऊं, तो वो आपके पास यहां पर कोसेक स्क्वायर x है।
इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां जो आपके पास कॉट फंक्शन है एग्जैक्टली ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सी से स्टार्ट हो रहा है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होगा उसकी डिफरेंशिएशन में आप क्या लिख दोगे, आप नेगेटिव लिख दोगे। और इसी तरीके से अगर मैं डिफरेंशिएट करूं डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स की डिफरेंशिएशन में कर रहा हूं, तो अगेन जैसे यहां सेक का डिफरेंशिएशन था सेक टैन, वैसे ही कोसेक जो है आपका वो तो कॉट के साथ रिलेटेड है, कोसेक आपका यहां पर कॉट के साथ रिलेटेड है, आप इसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू, पहले कोसेक एक्स वापस लिख दो और मल्टीप्लाई यहां पर कॉट एक्स से कर लो, क्योंकि आपका जो कोसेक है वो कॉट के साथ रिलेटेड है, मगर अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगेन ये सी से स्टार्ट हो रहा है, अगेन इसकी डिफरेंशिएशन में आपको यहां पे नेगेटिव लिखना होगा। तो आप देख सकते हो अराउंड 8 फॉर्मूले हो गए। फर्दर बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। फर्दर मैं बात करने वाला हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, कि डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to the power x, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अगेन एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वो आपके पास e raised power x ही आएगा। बट अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां आपको बताऊं कि डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to the power फंक्शन ऑफ x, e raised to the power function of x, तो अगेन आप देखोगे कि आपको पहले e raised to the power function of x ही लिखना पड़ेगा। मैं तो बहुत सारी एग्जांपल्स लेने वाला हूं इस वीडियो में, इसलिए आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। तो फर्दर देख लो, यहां पे मल्टीप्लाई आप करोगे f डेरिवेटिव ऑफ x से, एंड दिस इज द इंटरनल डिफरेंशिएशन। ये आपके पास यहां पर इंटरनल डिफरेंशिएशन है, ये आपके पास इंटरनल डिफरेंशिएशन है, तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो ये आपके पास यहां पे 9th है और ये आपका 10th पार्ट आ गया। फर्दर चलो देखते हैं, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं log x को। अच्छा, लॉग आपके पास दो होते हैं ना, आपके पास कॉमन लॉगरिथम होता है, आपके पास नेचुरल लॉगरिथम होता है। ये आप यहां पर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं कॉमन लॉग को, दैट मींस इसका बेस यहां पे कितना होगा, इसका बेस यहां पे 10 होगा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं इट इज इक्वल टू 1/x, मगर मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा log e से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा log e से। ये फिजिक्स में ज्यादा यूज नहीं होता है, आपका फिजिक्स में जो ज्यादा यूज होता है दैट इज सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, और ln x आपका नेचुरल लॉग है यहां पे। सो आप एग्जैक्टली अगर यहां डिफरेंशिएट करने वाले हो तो ln x को डिफरेंशिएट करो, ln x का डिफरेंशिएशन आपके पास 1/x के बराबर होता है। तो यहां पर होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो अगेन यहां पर क्या हो सकता है, यहां पे मैं चलो और एक चीज दिखाता हूं, 13th में लिख रहा हूं, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं d/dx ln ऑफ सम फंक्शन ऑफ x। तो आप इसको सीधे पहले देख लो, आराम से समझो, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इज 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ ln ऑफ फंक्शन ऑफ x इट विल बी 1/फंक्शन ऑफ x। तो लिख दिया, तो 1/फंक्शन ऑफ x, मगर मल्टीप्लाई किससे करोगे, इंटरनल डिफरेंशिएशन से, क्योंकि अब तो x नहीं है यहां पे, ये तो फंक्शन ऑफ x है आपके पास। तो जब भी आप एग्जैक्टली x की जगह पे फंक्शन ऑफ x का स्टाइल इंट्रोड्यूस करोगे तो फाइनली आपको मल्टीप्लाई करना होता है इसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन से। तो आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा f डेरिवेटिव ऑफ x से। अच्छा, अगेन यहां पर आपका जो f डेरिवेटिव ऑफ x होता है वो सिंपली होता है ना d/dx ऑफ f ऑफ x। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली आपके फिजिक्स में यूज होती है, यही फॉर्मूले आपके फिजिक्स में यूज होती है। और अगर फॉर एग्जांपल आपको ये सारी चीजें याद होंगी, आप इनको यूज कर सकते हो डिफरेंट प्रॉब्लम्स में और आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो मैंने सारी फॉर्मूला पहले लिख दी यहां पे, आप एग्जैक्टली इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको अपनी कॉपी में पेन डाउन भी कर सकते हो। चलो फर्दर अब मैं एग्जाम्पल वाइज बात करने वाला हूं। अब एग्जाम्पल वाइज बात करेंगे, इंटरनल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक मैंने फॉर्मूला सारी स्टेट की, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। जहां जहां पर अगेन डाउट वगैरह होते रहते हैं स्टूडेंट्स को, वो सारे पॉइंट्स मैं यहां पर स्टेट करने वाला हूं। आप वीडियो को देखते जाओ। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहली एग्जांपल से। तो एग्जांपल 1 में यहां पे लेता हूं। लेट अस सपोज आपको बोला जा रहा है कि आप डिफरेंशिएट करो x² + 2x + 1 को। अब देख लो यहां पर आपका जो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, आप इंडिविजुअली हर एक टर्म को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो कहने का मतलब आपके पास आ जाएगा d/dx, तो इट इज इक्वल टू d/dx ऑफ x²। तो मैंने x² को अलग से डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया, प्लस d/dx ऑफ 2x, फिर प्लस आपके पास आएगा d/dx ऑफ 1। सिंपल है, आप आराम से देखते जाओ। यहां पर अगेन आप सिंपली क्या बोल सकते हो, पावर यहां पे 2 है तो 2 पावर लिख दो, फिर x रेज पावर 2 - 1 आ जाएगा।
तो पावर डाउन पावर -1 का फॉर्मूला यूज किया। फर्दर यहां पर आप देख सकते हो कि 2 कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, इट विल बी dx by dx। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इट इज ऑलवेज 0। तो आप देख सकते हो इट इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 2x प्लस आपके पास, आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो, यहां पावर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या आप सिंपली इन दो को कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 1 के बराबर आ जाएगा, तो प्लस यहां पे 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। अब आपको तो पूरा क्लियर होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो इसको बार बार यूज करते हो ना आप, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अभी आपको फॉर्मूला के थ्रू नहीं करना है सॉल्व, आपको पता होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए इस पे। वैसे ही जब मैं 2x का डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं वो 2 है सिंपल, और ऐसे ही कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 0 आप लिख दोगे। चलो और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मैं और एक एग्जांपल यहां पे लेता हूं। लेट अस सपोज मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएट d by dx अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टाइम्स ई स्क्वायर, और यहां पर आपके पास जो e है ये कांस्टेंट है, तो आप अगेन देख सकते हो कि ये जो पूरा फंक्शन है यहां पे अंडर रूट के अंदर जो आपके पास ये फंक्शन है यहां पे, ये एक्स वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स अपनी जगह पे, फिर आप देख सकते हो 1 प्लस एक्स इंटू ई स्क्वायर अपनी जगह पर, बट ये आपके पास अंडर रूट है, इसका मतलब है रेज टू द पावर 1/2। अब आप करोगे क्या यहां पे, आप सिंपली यहां पर पावर फॉर्मूला यूज करोगे, बट इस वक्त आपके पास यहां x नहीं है, इस वक्त यहां पर फंक्शन ऑफ x है, तो आपको इंटरनल डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखते जाओ मैं कैसे सॉल्व करता हूं। पहले आप सिंपली यहां पर पावर लिख दो, पावर 1/2 है ना, तो देख लो मैंने 1/2 लिख दिया। अब देखो मैं कर कैसे रहा हूं और वैसे ही सीखोगे आप। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने पहले पावर लिख दिया, फिर आपके पास यहां पर 1 प्लस एक्स इंटू ई स्क्वायर मैंने अपनी जगह पे रख दिया, तो वापस फंक्शन लिख दिया। अब इसका पावर 1/2 है, तो 1/2 को आप क्या करोगे, -1 कर दोगे, 1/2 को आप -1 कर दोगे। यहां तक हो गया। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई करो इस फंक्शन की इंटरनल डिफरेंशिएशन से, कहने का मतलब आप मल्टीप्लाई करो d by dx ऑफ 1 प्लस एक्स टाइम्स ई स्क्वायर से। तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। फर्दर अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा, यहां पर 1 प्लस एक्स टाइम्स ई स्क्वायर अपनी जगह पर है। अब 1/2 -1, ये -1/2 होता है। अगेन आप देख सकते हो 1/2 -1, इस 2 को यहां पर ट्रांसपोज कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आपका आ जाएगा 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -1/2। इतना पार्ट तो आपको पता होता ही है, बट फिर भी मैंने दिखाया। अब देख लो यहां पे आपके पास यहां पर -1/2 है, अब इसका डिफरेंशिएशन देखना है। अब समझो यहां पर देख लो मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूं। ब्रैकेट क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप डिफरेंशियल ऑपरेटर अलग अलग टर्म्स को दोगे, ब्रैकेट नहीं लिखोगे, यहां पे 2 टर्म्स आ जाएंगी, और फिर आप देखोगे एक टर्म इसके मल्टीप्लीकेशन में होगी तो दूसरी टर्म जो है वो इसके मल्टीप्लीकेशन में नहीं होगी, जो कि आपके आंसर को गलत कर देगी। मैं दिखाऊंगा, आप फिलहाल के लिए देख लो। यहां पर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, जब डिफरेंशियल ऑपरेटर आप 1 को दोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इट इज 0, मैंने 0 लिख दिया। फिर प्लस यहां पर ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको वहीं पे लिख दो, बट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जरा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये तो 1 होता है ना, तो आप यहां पर 1 लिख दो। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो यहां पर अगर आंसर की बात करें, अगर यहां पर मैं आंसर की बात करूं, तो आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टाइम्स ई स्क्वायर जो आपके पास होगा, आप सीधे इसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, फिर आपके पास यहां पर 1 प्लस x इंटू ई स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2 है, और फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे, 0 तो 0 प्लस ई स्क्वायर कितना होगा, ई स्क्वायर होगा, तो मल्टीप्लाई ई स्क्वायर से कर दोगे। थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, आप इसको लिख सकते हो ना 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू ई स्क्वायर, फिर रेज टू द पावर क्या आ जाएगा 1/2, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, ई स्क्वायर से। आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू 1, वो तो ई स्क्वायर ही आएगा, डिनोमिनेटर में आपका ट्वाइस, और इस वाले पार्ट को आप लिख सकते हो ना अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टाइम्स ई स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे क्या था, देख लो यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स is 1/2 टाइम्स रूट ऑफ फंक्शन ऑफ x टाइम्स द इंटरनल डिफरेंशिएशन। नहीं समझ में आया, मैं दिखाता हूं। चलो सिंपली रूट x की बात करता हूं। अगर यहां पर मैं और एक एग्जांपल वाइज आपको समझाऊं, मैं बोल रहा हूं कि आप डिफरेंशिएट करो d बाई डी एक्स रूट x को, जो ये मैं दिखा रहा हूं इसको आप मेमोराइज करना, इस रिजल्ट को आप मेमोराइज कर देना।
ताकि चीजें जल्दी हो जाए आपसे। तो आप देख लो यहां पर डिफरेंशिएशन रूट एक्स का करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप इसको लिख सकते हो ना डी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा x रेज टू द पावर 1/2। अब यहां पर आप पहले पावर डाउन कर दो, फिर x रेज पावर 1/2 -1 कर दो। अब यहां पर अगेन ये तो x है तो इंटरनल डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, तो यहां पर इंटरनल डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। अब जरा देख लो, इट इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पे x रेज टू द पावर 1/2 -1, अभी देखा था ना, जरा देख लो 1/2 -1 -1/2 के बराबर होता है, तो -1/2 आप इसको लिख सकते हो। फर्दर मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं 1/2 अपनी जगह पर और इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं इसका रेसिप्रोकल ले सकता हूं ना, क्योंकि पावर में नेगेटिव है, मैं इसको लिख सकता हूं ना 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज पावर 1/2। तो आपका जो डिफरेंशिएशन था रूट एक्स का, वो किसके बराबर आ रहा है, 1/2 टाइम्स रूट एक्स। अब समझो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपका बहुत टाइम एग्जैक्टली बचाएगा ये। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1/2 टाइम्स रूट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1/2 टाइम्स रूट एक्स। तो मैं बोल सकता हूं ना, यहां पे आराम से देख लो, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं डी बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस अंडर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स से। देख लो, अगर आपको एग्जैक्टली ये स्टाइल याद रहा ना, तो आप देख लो इसी क्वेश्चन को आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो। देख लो कैसे, अगेन मैं यही एग्जांपल लेने वाला हूं, तो एग्जांपल वाइज अगर मैं बात करूं, तो ये आपके पास एग्जांपल 3 था यहां पे, चलो ये एग्जांपल 4, तो वापस एग्जांपल 2 ही मैं ले रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टाइम्स ई स्क्वायर। तो यही था ना, आप चेक कर लो, डी बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टाइम्स ई स्क्वायर, वही मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब देख रहे हो ये किस स्टाइल का बन रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, आप सीधे लिख दोगे इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस अंडर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, तो 1 प्लस एक्स टाइम्स ई स्क्वायर, सिंपल। अब देख लो, आप सिंपली क्या करने वाले हो, 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस अंडर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, जो यहां पर आपके न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लाना है, और साथ साथ में 2 को मल्टीप्लाई करना है, जो यहां पर है उसको मैंने डिनोमिनेटर में लाया और 2 से मल्टीप्लाई किया। बट फर्दर यहां पर मल्टीप्लाई किससे करना है, इस फंक्शन की इंटरनल डिफरेंशिएशन से। तो आपको एग्जैक्टली इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करना है, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो एफ ऑफ एक्स आपका है ना 1 प्लस एक्स टाइम्स ई स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, ई स्क्वायर तो अपनी जगह पे रहेगा, कांस्टेंट है, आपने इसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकाला, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 के बराबर होता है। तो आप देख सकते हो डायरेक्टली ये बन जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टाइम्स ई स्क्वायर। देख लो, मैं और बोलता हूं, आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, पढ़ो, कोई इश्यू नहीं है, बट फर्क कहां पे आ जाता है, फर्क एग्जैक्टली इस चीज से आ जाता है। अब जो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल इस पावर फॉर्मूला को यूज करेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेगा, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन सॉल्व करेगा, उसको 1 2 3 फिर यहां पर 4 फिर 5, अराउंड 5 से 6 स्टेप्स में उसका आंसर बन जाएगा। बट जिसको पूरा क्लियर होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स रूट एक्स, ये आपको याद होगा, तो जब आपको स्टाइल चेंज किया जाएगा, आपको लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, आप उसको लिख दोगे 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, और फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स से। तो मुझे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन देकर था, पहले मैंने 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, हो गया। अब जो भी आपके पास ये फंक्शन था, इसका इंटरनल डिफरेंशिएशन यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर एग्जैक्टली 2 स्टेप्स में हो गया। तो होपफुली आपने अभी तक अंडरस्टैंड किया होगा। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तो कंटिन्यू मैं करता हूं एग्जांपल 5 के साथ। 4 एग्जांपल्स देख ली हमने, एग्जांपल 5 के साथ। तो लेट अस सपोज आपके पास कोई भी फंक्शन आपको दिया होगा, x इज इक्वल टू a टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो देख लो, अगेन ये फिजिक्स में आप आगे जाके इक्वेशन देखोगे, जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को डील करोगे या जब आप वेव्स को डील करोगे, तो अगेन यहां पर मैंने डायरेक्टली एक इक्वेशन लिखा, बट इस वक्त मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप फाइंड करो dx बाई dt। कहने का मतलब ये है, मैं x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू t, t आपका टाइम है यहां पे, और x आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को आप एग्जैक्टली जब डिफरेंशिएट करते हो ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो फिजिक्स में आपका वेलोसिटी बन जाता है। तो अभी तो पढ़ा नहीं है हमने, पर फिलहाल के लिए मैं यहां पे डिफरेंशिएट x को कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो फंक्शन है टाइम का, और टाइम आपका यहां पर क्या बनेगा, आपका टाइम यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा, ये यहां पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा।
ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा, और x जो आपका होगा दैट विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है टाइम पे। तो मैं आपको बोल रहा हूं dx बाई dt को फाइंड करो। अब सिंपल देख लो, यहां पर फर्दर मैं आपको बोल रहा हूं a जो आपके पास है दैट इज कांस्टेंट, और इसको आप सिंपली एम्पलीट्यूड भी कहते हो, इसको आप एम्पलीट्यूड भी कहते हो। और इसी तरीके से जो आपका ओमेगा है इट इज ऑल्सो कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट है। अगेन आप इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हो, और आपका जो फाई है दैट इज फेज, ये भी आपके पास कांस्टेंट होता है। तो इन चीजों का आप टेक केयर करोगे। तो चलो हमें डिफरेंशिएट करना है ना, तो जब मैं फॉर एग्जांपल यहां पर डिफरेंशिएट करूंगा x को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्वियसली मुझे वेलोसिटी देगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये तो डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा, तो चलो मैं इसको पहले ही बाहर लिख रहा हूं a। अब आपको डिफरेंशिएट कॉस को करना है ना, तो आपको डिफरेंशिएट करना है d बाई dt। अब ख्याल रखना है गलती से d बाई dx नहीं लिख देना, क्योंकि इस वक्त आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो d बाई dt के फॉर्म में लिख दोगे। और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अच्छा, कॉस का डिफरेंशिएशन पता है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, मगर सिंस ये सी से स्टार्ट होता है नेगेटिव साइन आप लगा दोगे। कहने का मतलब ए अपनी जगह पे रहेगा, आप चेक कर लो, ए अपनी जगह पे रहा। कॉस का डिफरेंशिएशन आप क्या लिख दोगे, आप सिंपली स्टार्ट करोगे नेगेटिव से और फिर आप लिखोगे साइन। अब यहां पर आपके पास ये फंक्शन है, पूरा फंक्शन है, तो ठीक है कोई इश्यू नहीं है। आप यहां पर कॉस का डिफरेंशिएशन साइन लिखते हो ना, और एग्जैक्टली पूरे आर्ग्यूमेंट को यहां पे वापस लिख दो। देख लो पूरे आर्ग्यूमेंट को मैं यहां पर वापस लिख रहा हूं, ओमेगा टी प्लस फाई। बट अब मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं। अगेन जिन्होंने अभी तक वीडियो देखा होगा उनको तो थोड़ा आइडिया आ रहा होगा। अब ये आपका इंटरनल फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएशन से मैं इस पूरे फंक्शन को अब यहां पर मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन से। तो फंक्शन की डिफरेंशिएशन डी बाई, अब डी टी लिखना है, डीएक्स नहीं लिखना है। आपको इतना ज्यादा आदत होता है ना डीएक्स लिखने का, आप डी बाई डीएक्स लिख देते हो। नहीं, यहां पे डी बाई डी टी है, क्योंकि यहां पर आपका जो फंक्शन है वो टी वेरिएबल पे डिपेंड करता है, और टी आपका टाइम होता है फिजिक्स में। तो फर्दर देख लो, यहां पर मैं लिख रहा हूं ओमेगा टी, फिर प्लस आपके पास यहां पर फाई है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। मैं यहां सीधे लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। इसमें तो कहीं डाउट होगा नहीं। अब देख लो ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूं। हमेशा जब भी इंटरनल डिफरेंशिएशन किया करोगे किसी भी फंक्शन की, पहले ब्रैकेट स्टार्ट किया करो, मेक इट अ हैबिट। अगेन फर्दर देख लो, यहां पे ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर ही रख दो। डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी 1 के बराबर, तो मल्टीप्लाई 1 से करोगे, फिर यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट आपके पास 0। अब मैं डायरेक्ट ये कर रहा हूं, मैं अलग अलग से यहां डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं, बट आप देख सकते हो कि डिफरेंशिएशन जब मैं इस पे ऑपरेट करूंगा ना, तो ओमेगा पहले बाहर आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी 1 के बराबर आएगा, और यही डिफरेंशियल ऑपरेटर जब मैं फाई पे ऑपरेट करूंगा, फाई इज अ कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, तो यहां पर आपको 0 लिखना पड़ेगा। तो फर्दर अगर मैं यहां पर आंसर बताऊं तो माइनस अपनी जगह पे, ए अपनी जगह पर, ए आपके पास ओमेगा प्लस 0 ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा को इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैं लिख सकता हूं ना ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अगेन एक बार और देख लो, ये ओमेगा टी, ओमेगा इंटू 1 कितना होता है ओमेगा, ओमेगा प्लस 0 कितना होगा ओमेगा, तो ये पूरा ओमेगा जो है वो एग्जैक्टली इस पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैं ए इंटू ओमेगा यहां पे लिख सकता हूं, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका आंसर है। चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूं। तो आपके पास एग्जाम्पल 6 ले रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स सेक ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। सिंपल। पहले सेक का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक का डिफरेंशिएशन क्या आपके पास होता है, पहले वो चीज देख लो। आपके सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू टैन। तो कहने का मतलब मैं इसको लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू पहले सेक, मगर आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि आपके सेक का डिफरेंशिएशन, चलो पहले वो दिखाता हूं। अगर आपको फॉर एग्जांपल बोला जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक बताओ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इट इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। बट यहां पर अब आपके पास प्योर सेक एक्स नहीं है, यहां पर अब आपके पास एक फंक्शन है।
यहां पर एक आपके पास फंक्शन है, तो आप पहले फंक्शन को एग्जैक्टली मत देखो, आप स्टाइल को पहले मेंटेन करके रखो। मतलब क्या है मेरा, आपको एग्जैक्टली यहां पे sec x दिख रहा है ना, तो आप यहां पे sec जो भी यहां आर्ग्यूमेंट है, इस चीज को आप आर्ग्यूमेंट कहते हो, ये एग्जैक्टली आपके sec का आर्ग्यूमेंट है 2x² + 3, तो आप पहले ये आर्ग्यूमेंट पूरा यहां पे लिख दो 2x² + 3 हो गया, सिंपल। फिर आपके पास होता है tan x, तो आप एग्जैक्टली यहां tan x नहीं लिखोगे, आप पूरा ये फंक्शन लिख दोगे tan के आर्ग्यूमेंट में, तो tan यहां पर आ जाएगा 2x² + 3। समझो मैंने क्या किया, एग्जैक्टली आपके पास फॉर्मूला ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, इट इज sec x इंटू tan x, ठीक है, बट यहां पर sec x नहीं है, यहां पर एग्जैक्टली फंक्शन ऑफ x है, तो स्टाइल मेंटेन करते हैं, यहां sec है, मैंने पहले sec लिखा, और जो भी यहां पर आपके पास एग्जैक्टली क्वांटिटी है वो मैंने लिख दी यहां आर्ग्यूमेंट में। तो इसी तरीके से फिर tan x है, यहां पर x नहीं है, यहां 2x² + 3 है, मगर जो भी यहां पे आर्ग्यूमेंट है वो मैंने tan का आर्ग्यूमेंट बना दिया। अब आप देख लो यहां तक हो गया ना। अब ये अगर सिर्फ x होता तो आंसर यहां पर x और x लिख देते आप, बट ये x नहीं है, ये फंक्शन ऑफ x है ना, तो आप क्या करने वाले हो, आप मल्टीप्लाई करोगे इस सब को बाय इंटरनल डिफरेंशिएशन, दैट इज d/dx ऑफ 2x² + 3 से। बस इतना ही करना है। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि किस तरीके से फॉर एग्जांपल इंटरनल डिफरेंशिएशन के साथ डील करना होता है। तो फर्दर देखते हैं, चलो आंसर निकालते हैं इसका। इट इज इक्वल टू sec जो आपके पास है अपनी जगह पे रहेगा 2x² + 3, फिर आपका जो tan है वो भी अपनी जगह पे रहेगा tan 2x² + 3 मल्टीप्लाइड बाय, देखो ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। जब इंटरनल डिफरेंशिएशन की बात होगी पहले आप डायरेक्टली ब्रैकेट स्टार्ट किया करो। अब देख लो यहां पे 2 जो है कांस्टेंट है, तो बाहर रख दो इसको, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x² को विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, पहले इस पे डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया, 2 को बाहर रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x यहां पे लिख दिया, फिर यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, क्योंकि यही डिफरेंशियल ऑपरेटर अब आपको किस पे अप्लाई करना पड़ेगा, 3 पे, और 3 आपका कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो अगर मैं यहां बात करूं, इट इज इक्वल टू sec आपके पास 2x² + 3 अपनी जगह पर है, और आपका जो tan यहां पर है tan 2x² + 3 अपनी जगह पर है। अब इतना तो आपको पता होगा, देख लो 2 मैं अपनी जगह पे रख रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ x² कितना होता है 2x होता है। अगर आपको इसमें डाउट है वीडियो के स्टार्ट में जाओ, वहां पे मैंने दिखाया हुआ है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, वो आपका 2x होता है। 2 × 2 कितना होगा 4, 4 × x कितना होगा 4x। आप सीधे इसको एग्जैक्टली आगे ला सकते हो, जरूरी भी नहीं है बट एग्जैक्टली आप इस चीज को आगे ला सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, एक ही बात होती है। तो आप इसको लिख सकते हो यहां पे 4x मल्टीप्लाइड बाई sec 2x² + 3 इंटू tan 2x² + 3। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं डिफरेंशिएट साइन ऑफ x², और ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर किस पर है, x पर है। ये स्क्वायर आपके साइन पर नहीं है, आपका साइन अभी लीनियर है, इस पर एग्जैक्टली कोई पावर नहीं है। रादर साइन का अगर मैं पावर की बात करूं, साइन के ऊपर अभी 1 पावर है। तो कंफ्यूज अपने आप को नहीं करोगे कि ये जो स्क्वायर है ये शायद साइन के ऊपर स्क्वायर है, नहीं, ये जो आपका स्क्वायर है ये तो x पर है। साइन पे अगर स्क्वायर होता ना तो प्रॉब्लम पूरी डिफरेंट हो जाती, मैं वहां पर भी आने वाला हूं, बट फिलहाल के लिए आप देख लो, ये आपके पास जो स्क्वायर है ये तो आर्ग्यूमेंट पर है, ये स्क्वायर जो आपके पास है ये आपके आर्ग्यूमेंट पर है। अब जरा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बताओ क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस होता है ना, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो कॉस, मगर यहां पर आपको लिखना पड़ेगा x²। आर्ग्यूमेंट को चेंज नहीं करना है, तो आप देख लो कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, मगर यहां पर आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो सेम लगाना पड़ेगा, मगर इस वक्त जो आर्ग्यूमेंट है वो प्योर x मत है। अगर आर्ग्यूमेंट प्योर x नहीं है तो आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करो। तो आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करता हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पे मल्टीप्लाइड बाय d/dx। आर्ग्यूमेंट क्या है आपके पास x², मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। x² का डिफरेंशिएशन अब तो याद हुआ होगा 2x होता है, तो आप सीधे इसको लिख सकते हो cos x² मल्टीप्लाइड बाय 2x, या आप इसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू 2x cos ऑफ x²। मैं और एक एग्जांपल यहां पे लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एग्जांपल 8 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर x। अब चेंज हो गया, ये जो स्क्वायर है ना ये अब साइन पे लग रहा है, ये अब साइन पे स्क्वायर है, तो आर्ग्यूमेंट पे कोई स्क्वायर इस वक्त नहीं है। तो कहने का मतलब आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू d/dx
साइन एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो आपका स्क्वायर है ना, ये साइन फंक्शन पर स्क्वायर है। आप एग्जैक्टली साइन एक्स होल स्क्वायर के स्टाइल में इसको लिख सकते हो। समझो इनमें डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यूजुअली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चंस आपके एग्जैक्टली यूनिट एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं और आगे जाके इन्हीं में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। अगर फिजिक्स वाले पार्ट में कहीं पे इस स्टाइल का कुछ आ जाता है ना, तो आप एग्जैक्टली इनमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहां पर आप स्क्वायर देख लो, ये स्क्वायर एग्जैक्टली साइन पर है, तो आप इसको साइन एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब समझो, दिस इज सिंपली फंक्शन ऑफ एक्स रेज्ड टू द पावर एन। ये किस स्टाइल का यहां पर है, जरा देख लो, मैं लिख रहा हूं, ये किस स्टाइल का यहां पर है, डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स रेज्ड टू द पावर एन। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, याद कर लो, इस वक्त आपका फंक्शन साइन है और n का वैल्यू कितना है, 2 है, तो आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू, पहले पावर क्या है, 2 है, तो पहले पावर लिख दो। जब पावर लिख दिया फिर वापस से क्या लिख दोगे, जो भी फंक्शन है साइन एक्स वो वापस से लिखो और पावर को -1 करो। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अब देख लो यहां पर ये इस स्टाइल का है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स रेज्ड टू द पावर एन। तो आपको करना क्या होता है, पहले पावर को डाउन करो, जो भी यहां पे फंक्शन है उसे वापस लिखो, फिर पावर -1 करो, और क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है इंटरनल डिफरेंशिएशन से। तो यहां पर आपका ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन ले लो और उसको मल्टीप्लाई यहां पे करो। कहने का मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बहुत आसान है, जरा फर्दर देख लो, मैं बोल सकता हूं इट इज इक्वल टू ट्वाइस, अपनी जगह पे ये साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि 2 - 1 1 होता है, तो साइन एक्स होल रेज टू द पावर 1 आपका क्या बन जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है। अच्छा जरा ये देख लो, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला, इट इज साइन 2 थीटा। अब देख लो अगेन, मैं थोड़ा यहां पे ज्यादा जा रहा हूं, बट अगेन यहां पर एंट्रेंस के स्टूडेंट मैं अज्यूम करूंगा कि वो भी देख रहे हैं, तो उनको तो आइडिया आना चाहिए कि जब मैंने ये वाला पार्ट किया, ये तो हाफ एंगल फॉर्मूला बन रहा है, मैं एग्जैक्टली इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू ट्वाइस, सॉरी, साइन ऑफ 2x। मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, साइन ऑफ 2x, दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा, आपको एग्जैक्टली इन दो के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। चलो कुछ और एग्जांपल्स ले करता हूं मैं एग्जांपल्स के साथ। चलो एग्जांपल 9 देखते हैं। एग्जाम्पल 9 में यहां पे ले रहा हूं, लेट अस सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि आप डिफरेंशिएट करो डी बाई डी एक्स। अब मैं देख लो यहां पे क्या लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब आप देख लो यहां पे, अब मैंने यहां पे क्या किया, अब समझो यहां पर आपके पास एग्जैक्टली ये फंक्शन है यहां पे, तो साइन का जो आर्ग्यूमेंट है ना वो एक फंक्शन का स्टाइल ले रहा है, और साइन के ऊपर यहां पे 2 भी है ना, तो अब आपको पहले इस 2 का टेक केयर करना है, फिर बाद में फंक्शन को देखेंगे। तो आप एग्जैक्टली इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अब देख लो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं ना, साइन आर्ग्यूमेंट पहले सारा लिख दूंगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में यहां पे 1 लिख रहा हूं, तो आर्ग्यूमेंट तो सारा लिख दिया, बट अब मैं इसको रेज टू द पावर 2 कर सकता हूं, होल रेज टू द पावर 2। अब आपको नहीं लगता कि ये किस स्टाइल का बन रहा है, आप जरा देख लो, ये एग्जैक्टली इसका जो स्टाइल है, इट इज सिंपली इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ये आपका यहां पे एफ ऑफ एक्स है सारा, ये सारा यहां पर आपका एफ ऑफ एक्स है और इसके ऊपर रेज टू द पावर 2 है। तो आप यहां पे पहले क्या करोगे, आप पहले पावर को डाउन कर दो, तो देख लो मैं क्या कर रहा हूं, पावर 2 है तो पावर को डाउन कर दो, फिर जो भी आपका यहां पे ब्रैकेट में फंक्शन है वापस लिख दो। तो वापस लिखने का मतलब यहां साइन आ जाएगा, फिर आपके पास 3x स्क्वायर, फिर प्लस आपके पास 4x आ जाएगा, फिर प्लस आपके पास 1 आ जाएगा, रेज टू द पावर आपको लेना पड़ेगा 2 - 1, पावर को यहां पे -1 कर देना है। अब अगेन ये तो अब आपका यहां पर एक फंक्शन है ना, ये पूरा आपका फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स यहां पे जो भी है आपको उसका डिफरेंशिएशन लेना है, उसी डिफरेंशिएशन से यहां पर मल्टीप्लाई करना है। तो चलो इंटरनल डिफरेंशिएशन करता हूं, आप देखते जाओ, मैं यहां पर इंटरनल डिफरेंशिएशन करता हूं, तो डी बाई डी एक्स। अब इंटरनल डिफरेंशिएशन किसका होगा, इस पूरे फंक्शन का, तो वो आपके पास आ जाएगा साइन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1।
तो ये आप देख सकते हो इंटरनल डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देख लो स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। आप एग्जैक्टली इसका आंसर एक ही स्टेप में नहीं निकाल सकते हो, हाँ निकाल तो सकते हो, बट उसके लिए आपकी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होनी चाहिए और एक्यूरेट भी होनी चाहिए। फास्ट कैलकुलेशन सिर्फ काम नहीं करेगा, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और क्विकनेस भी होनी चाहिए। अब फिलहाल के लिए देख लो आप, फिलहाल के लिए देख लो आप, यहां पर सिंपली मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर, फिर ये बन जाएगा साइन ऑफ 3x स्क्वायर, फिर प्लस आपके पास 4x है यहां पे, फिर प्लस आपके पास यहां पर 1 है। सिंस ये 2 - 1 1 होता है तो आप सिर्फ ये लिख सकते हो, मगर मल्टीप्लाई क्या करना है यहां पे। अब देख लो यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ फंक्शन ऑफ x है। अब तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है, कॉस, और आर्ग्यूमेंट आपको वापस वही लिख देना है सारा, ये पूरा आर्ग्यूमेंट कॉस में लिख देना है, मगर फिर इस आर्ग्यूमेंट को आपको फर्दर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार देख लो आप, यहां पर आपका जो साइन का डिफरेंशिएशन है वो तो कॉस आ जाएगा, कॉस ऑफ 3x स्क्वायर, फिर प्लस आपके पास 4x, फिर प्लस आपके पास 1 आ जाएगा। तो देख लो मैंने साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लिखा, आर्ग्यूमेंट पूरा वापस यहां पे लिख दिया, हो गया। मगर इस आर्ग्यूमेंट को अगर मैं देखूं, ये आर्ग्यूमेंट प्योर x नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट आपके x का फंक्शन है, तो मुझे इसका फर्दर क्या लेना पड़ेगा, इंटरनल डिफरेंशिएशन। तो आप देख सकते हो यहां पे मैं मल्टीप्लाई यहां पर क्या करूंगा, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पर एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो आप जरा यहां देख लो, ये तो ट्वाइस साइन और ये कॉस है ना आपके पास। अगेन आप हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मैं नहीं करने वाला हूं, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं फिलहाल के लिए, ट्वाइस अपनी जगह पर, फिर साइन आपके पास 3x स्क्वायर, फिर आपके पास प्लस 4x, फिर प्लस आपके पास यहां पर 1 है, फिर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, कॉस, फिर अगेन आपके पास 3x स्क्वायर, फिर प्लस आपके पास यहां 4x, फिर प्लस 1 है, ये आपका कॉस हो गया। अब मैं इस वाले पार्ट पे आ जाता हूं, जरा देख लो इसका डिफरेंशिएशन की बात करता हूं। 3 पहले कांस्टेंट है, अपनी जगह पे रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर कितना होता है, ब्रैकेट में 2x लिख रहा हूं। स्टाइल को समझो, मैं कैसे लिख रहा हूं उसको समझो। आप देख लो कि पहले यहां पर कांस्टेंट 3 था, मैंने 3 यहां पे वापस लिखा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर देखना होता है, क्योंकि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x मैंने लिख दिया। जरा फर्दर देख लो, मैं प्लस लिख रहा हूं, ये 4x है ना आपके पास, 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 को पहले डायरेक्ट लिख दो। अब डिफरेंशिएट किसको करना है, x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है ना, तो मल्टीप्लाई यहां पर किससे कर दोगे, 1 से। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वो 0 होता है, तो प्लस आप 0 लिख दो। अच्छा, एक चीज समझो ना, मैंने ये डिफरेंशियल ऑपरेटर अलग अलग से अलग अलग टर्म को दे दिया, और जब भी आप डिफरेंशियल ऑपरेटर्स देते हो ना, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर में आप कांस्टेंट को पहले डिफरेंशिएशन के बाहर निकालते हो, फिर आप डिफरेंशिएट करते हो x स्क्वायर को, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे 4x को। तो यही मैंने किया कि मैंने 3 को पहले बाहर निकाला, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर 2x है, 4 को पहले बाहर निकाला, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, तो ये हो गया। तो अगर मैं फाइनली यहां पर आंसर की बात करूं, तो आप सिंपली देख सकते हो इट इज इक्वल टू, पहले 2 अपनी जगह पर, जरा ये ब्रैकेट पहले लिखते हैं। इस ब्रैकेट में आपके पास 3 × 2 6x आ जाएगा, फिर प्लस 4 आ जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा 6x, और फिर प्लस आपके पास 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो होपफुली आपने समझा होगा। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, देख लो एक्चुअली यहां पे क्या हो रहा है, अब समझो एक बात। यहां पर अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, तो आपके पास साइन है यहां पे, और साइन के अंदर एक फंक्शन है, और यहां पर पावर 2 है। तो आप देख सकते हो यहां पर साइन है, यहां पर एक फंक्शन है, यहां पे पावर 2 है। तो आप देख रहे हो कि आपने एग्जैक्टली पावर को बाहर लगाया ना, और यहां पर एग्जैक्टली पावर फॉर्मूला जो है उसको पहले आपने प्रेफरेंस दी, फिर साइन की डिफरेंशिएशन जो है वो ऑटोमेटिकली इंटरनल डिफरेंशिएशन में आई। साइन को फिर आपने डिफरेंशिएट किया, इस फंक्शन को फिर फाइनली आपने फर्दर इंटरनल डिफरेंशिएट करा, और आपके पास ये आंसर आ गया। तो आपको टेक केयर करना होता है इस साइन की पावर का। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो और एक एग्जांपल यहां पर देखते हैं। एग्जांपल 10 की मैं बात करता हूं। लेट अस एज्यूम, मैं यहां पे एग्जांपल 10 आपको ये दे रहा हूं कि आपके पास आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स आपको e रेज टू द पावर ax प्लस b। अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो e रेज टू द पावर ax प्लस b ही आ जाएगा। बट अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस फंक्शन की इंटरनल डिफरेंशिएशन से। कहने का मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर एग्जैक्टली उसी डिफरेंशिएशन को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो डी बाई डी एक्स आपको लेना पड़ेगा ax प्लस b का।
अगेन यहां ए और बी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो फर्दर अगर मैं बात करूं e रेज टू द पावर ax प्लस बी अपनी जगह पे रहेगा, मगर आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, जरा देख लो आप, a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, लिख दो पहले कांस्टेंट को। अब डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1 होता है, तो मल्टीप्लाई यहां पर 1 से कर दो, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों टर्म्स का है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो आपके पास यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो आपके पास एग्जैक्टली जो आंसर आएगा e रेज टू द पावर ax प्लस b, और मल्टीप्लाई a से हो रहा है ना, तो आप एग्जैक्टली उस a को पहले ही लिख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि ये हमने फर्दर और एक एग्जांपल को सॉल्व किया। चलो और एक एग्जांपल्स के साथ, चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल 11 है आपके पास। लेट अस सपोज मैं आपको बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर रूट ऑफ साइन x। देख लो, आपको रूट दिखाना है, यहां पे रूट वाला पार्ट अब इंपॉर्टेंट है, बस इसको आप टेक केयर करोगे। पहले डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट इज अगेन एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो e रेज टू द पावर अंडर रूट साइन x वापस आ गया। बट जो भी अब आपके पास ये फंक्शन है, इसका इंटरनल डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा ना, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन एक्स। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब अगेन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप याद रखो कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इट इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। तो मैं लिखता हूं, चलो मैं लिखता हूं यहां पे, मैंने यहां पर मैं नोट के फॉर्म में लिखता हूं, आप इनको प्लीज मेमोराइज रखो इन चीजों को। वीडियो में अभी तक जितना आपने देखा होगा, मैंने वहां पे इस पॉइंट के बारे में बात की थी। अगेन यहां पे बात कर रहा हूं कि डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इट इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ये स्टाइल होता है जब आप रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते हो। या अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन अगर आपके पास होगा रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, अब यहां पर f ऑफ x कुछ भी हो सकता है ना, जैसे यहां पर आपका f ऑफ x साइन x है, आप चेक कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन x अंडर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x यहां पर क्या है, साइन x रिलेट हो रहा है ना, तो ये आपके पास किसके बराबर होता है, 1/2 अंडर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ x। मगर मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे फंक्शन ऑफ x की डिफरेंशिएशन के साथ, तो d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। बस इन चीज का आपको टेक केयर करना होता है। एक बार और देख लो, आपको यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ फंक्शन ऑफ x था, इट इज 1/2 अंडर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ x। फिर ये जो फंक्शन ऑफ x है यहां पे, उसकी डिफरेंशिएशन से आपको इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। जरा आप यहां पर अप्लाई करते हैं, आप देख लो, मैं यहां पे अप्लाई अप करता हूं। पहले आपके पास यहां पर e रेज टू द पावर अंडर रूट साइन एक्स अपनी जगह पे रहेगा, आप चेक कर लो, मल्टीप्लाइड बाय, आप देख सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होगा, फॉर्मूला के हिसाब से 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स पहले आप लिख दोगे, तो 1/2 लिख दिया, फिर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स लिख दिया, मगर अब मैं मल्टीप्लाई किससे करने वाला हूं, इस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन के साथ, तो मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब समझो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, मेरे स्टाइल को समझो, वो चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फर्दर देख लो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो कोसाइन होता है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर अंडर रूट साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स तो अपनी जगह पर है, मगर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इट इज कॉस एक्स, तो मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। ये देख लो, ये आंसर आपके पास आ गया। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। चलो और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मैं और एक एग्जांपल यहां पे लेता हूं। एग्जांपल 12 की मैं बात करता हूं। लेट अस सपोज डिफरेंशिएट, अब देख लो, मैं हर जगह पर यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ही ले रहा हूं, बट आगे जाके आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम हो सकता है, तो हो सकता है ना, या आगे जाके फॉर एग्जांपल आपका कोई नंबर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाकर दिया जा सकता है। तो अगेन इन चीजों का आपको टेक केयर करना है, बट फिलहाल के लिए मैं सिर्फ x को यहां पर क्या ले रहा हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जरा फर्दर देख लो, मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ ln ऑफ 2x + 1। डिफरेंशिएशन ऑफ ln क्या होता है, ln, log नहीं मैं बात कर रहा हूं, ln की बात कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ ln किसके बराबर होता है, 1/ जो भी यहां पर आपके पास टर्म होगी, जो भी आपके पास यहां पे टर्म होगी, सो 1/2x + 1। अब जिनको अगेन भूल गया होगा, अभी वीडियो स्टार्ट से तो अभी तक देख रहे होंगे और भूल गया होगा, तो मैंने पढ़ाया हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इट इज इक्वल टू 1/x। ये तो पढ़ लिया हमने। अब यहां पर x नहीं था, यहां पर फंक्शन ऑफ x था, तो आपको 1/फंक्शन ऑफ x लिखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, इंटरनल डिफरेंशिएशन से, तो d/dx ऑफ 2x + 1।
डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 1 यहां पे आ जाएगा। तो फर्दर देख लो यहां पर इट इज इक्वल टू 1 बाई 2x प्लस 1 तो अपनी जगह पर है, मगर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा जरा देख लो, 2 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर 1 के बराबर, फिर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट किसके बराबर 0 के बराबर। तो आप इसको लिख सकते हो ना 2 डिवाइडेड बाई, बिकॉज 2 इंटू 1 कितना होता है 2 होता है, 2 प्लस 0 कितना होगा 2 ही होगा, तो आप लिख सकते हो इसको 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। ये आपका सिंपली आ रहा है आंसर। तो होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल यहां पर देखते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे डी बाई डी एक्स लॉन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स। अब देख लो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगेन आपको पता है कि लॉन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, लॉन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। तो आप लिख सकते हो इसको इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई जो भी यहां पर आर्ग्यूमेंट है लॉन का वो एग्जैक्टली यहां पे डिनोमिनेटर में लिख दो साइन एक्स। अच्छा मल्टीप्लाई किससे अब करना है, मल्टीप्लाई अब आपको इसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन से करना है, तो आप यहां पे लिख दोगे डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन एक्स। अच्छा अभी आपको पता है कि अब तो आप रूट के साथ डील कर रहे हो, तो आप इसको लिखोगे ना देख लो 1 बाई अंडर रूट साइन एक्स अपनी जगह पर है मल्टीप्लाइड बाय, आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो रूट एक्स का स्टाइल बन रहा है ना, अभी यहां पर ही है। अब देख लो हमने तो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स पहले भी किया ना, और एग्जैक्टली रूट का स्टाइल ही फॉलो होगा। तो अगेन आप वहां पर भी देख सकते हो, बट यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपके पास पहले ही आ जाएगा 1 बाई ट्वाइस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। जो भी यहां पे रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स है ना, आपको लिखना होगा 1 बाई ट्वाइस रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, मगर फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे, जो आपके पास ये फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन से, तो मल्टीप्लाई कर दोगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो तो बहुत सही है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट किया करो, क्योंकि उससे एग्जैक्टली मुझे पता चलेगा कि किस पार्ट को मुझे और एक बार दिखाना पड़ेगा, मैं दिखाऊंगा उसका वीडियो भी। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो जहां पर भी डाउट है, अगर डाउट नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है कमेंट करने की। तो फिलहाल के लिए चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। यहां पर आपके पास साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो आप इसको सीधे लिख सकते हो इट इज इक्वल टू 1 बाई 2 अपनी जगह पर रूट साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स कितना होगा, वो साइन एक्स के बराबर होगा, या आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, अंडर रूट साइन एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 2 अपनी जगह पर है, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होता है, वो कॉस एक्स होता है। तो आप देख लो यहां पर इट इज इक्वल टू 1 बाई 2 अपनी जगह पर, आपका ये रूट और 2 स्क्वायर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहां पर साइन एक्स आ जाएगा और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, कॉस एक्स से। आप इसको लिख सकते हो ना कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ट्वाइस साइन एक्स। अच्छा कॉस बाय साइन किसके बराबर होता है, कॉस बाय साइन कॉट होता है ना, तो आप इसको सीधे लिख सकते हो इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉट एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने इन प्रॉब्लम्स को डील किया। अगेन इस वीडियो को अगर हो सके तो और एक बार देख लो, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे जा रहा हूं, और ऐसे ही अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओगे डिफरेंशिएशन में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अराउंड हर एक डिफरेंशिएशन पर क्वेश्चन दिखाया, होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में अगेन ये नीट के लिए भी था, जो नीट के स्टूडेंट्स है एग्जैक्टली उनको थोड़ा आइडिया ब्रशअप हो जाएगा उनका डिफरेंशिएशन। तो अगर कहीं प्रॉब्लम है अगेन आप कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो से मैं एक तो आपका प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल लेने वाला हूं, तो प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन में आता है, वो वाला पार्ट लेने वाला हूं। और हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की बात करने वाले हैं, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करने वाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम वो देख लेंगे। बट आज के लिए इतना काफी, टेक केयर।